संसार में एक से एक गुणवान गुणज्ञ व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं, गुणियों की कमी नहीं। जो दोषों का खजाना है महाराज जी, जो दोषों का खजाना है उसमें भी आप खोजेंगे तो कोई ना कोई विशेष गुण मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, दोष न हो, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, गुण न हो। इसलिए प्राचीन महापुरुषों का वचन है, अयोग्य पुरुषो नास्ति। इस संसार में कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हर व्यक्ति की किसी न किसी क्षेत्र में योग्यता होती है। तो दुर्लभ क्या चीज है महाराज जी? योजकस तत्र दुर्लभ। योजक दुर्लभ है। उस व्यक्ति की योग्यता को परखकर समझकर फिर उसकी योग्यता के अनुरूप उसको काम में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। योग्य व्यक्ति दुर्लभ नहीं, अयोग्य कोई नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, पर संयोजना करने वाला मिल जाए तो अक्षरों को मिलाकर मंत्र बना देता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि न हो। श्री स्वामी नवलराम जी के जैसा विधिवत आयुर्वेद पढ़ा हो, आयुर्वेदाचार्य किया हो, तो तुरंत दवाइयां तो वही हैं कि तुरंत उनकी पुड़िया बनाकर खुराक बना के दे देगा। किस रोगी को कौन किस प्रकार की दवा की आवश्यकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो औषधि न हो। कुचला जहर है कि नहीं? कुचला जहर है, पर उसी कुचले का गोमूत्र से शोधन करके और औषधि बनती है तो वह विष अमृत के समान गुणकारी हो जाता है। वो कुचला अमृत के समान गुणकारी हो जाता है। संख्या महाविषय है। कहते महाराज जी, पहाड़ों में बहुत अधिक विषैले बिच्छू होते हैं। इतने विषैले बिच्छू होते हैं कि हाथी को यदि डस लें तो थोड़ी देर में हाथी मर जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है, हाथी मर जाता है एक बिच्छू के डंक मारने से। और वे बिच्छू कभी कभी क्रोध में भर के पत्थर पर डंक मारते हैं तो पत्थर में आग लग जाती है उनके विष के कारण, उससे संख्या बन जाता है। महाविषय संख्या, पर उस महाविष संख्या भी उसका औषधि में उपयोग हो जाता है। पारा महाराज जी प्रत्यक्ष विष है। पारा खाने वाला जिंदा रहेगा? मर जाएगा। लेकिन उसी पारे का विधान है और उसी पारे से पारद भस्म बन जाती है, जो कितनी गुणकारी होती है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो औषधि न हो, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो योग्य न हो। बस इनको पहचान करके इनका ठीक से विनियोग करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। तो संसार का कोई भी गुणवान व्यक्ति होगा महाराज जी, उसके गुणों की अवधि है। अवधि माने सीमा है। पर भरत जी का व्यक्तित्व तो क्या है? विधाता के प्रपंच से भरत जी अलग है। इसलिए विधि हरिहर की मति भी भरत जी के भाव को छू नहीं सकती। ये आप सब लोग पहले सुन चुके हैं। विधि हरिहर की बुद्धि भी भरत जी तक नहीं पहुंच सकती। और भरत जी के लिए कहा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा।
विधाता के प्रपंच में भरत जी के जैसा न कोई सुना गया और न कोई देखा गया। ऐसे हैं भरत जी। तो महाराज जी जहां तक ब्रह्मा जी की सृष्टि है वहां तो गुण दोषमयी सृष्टि है, पर ये जो भरत जी की सृष्टि है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, ये तो श्री रघुनाथ जी के संकल्प की सृष्टि है। सुर साधुओं के परम हित के लिए श्री रघुनाथ जी को भरत जी के भाव सिंधु का मंथन करके बेरह रूपी मदराचल उनके हृदय में प्रतिष्ठित करके स्वयं ही मंथन करना है, और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसी से सुर साधुओं का हित होगा। सुर साधु, सुर साधु माने वो सुर नहीं, साधु सुर। क्यों? उन देवताओं में और इन सुर साधुओं में अंतर क्या है? यहां संतों को ही देवता कहा गया। ये विचित्र बात है। ऋषि मुनि आ गए, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, संत नहीं आए, हरि भक्त नहीं आए। इसमें इनकी श्रेणी सुर नर मुनि इनसे विलक्षण है। इनकी श्रेणी क्या है? इसलिए यह जो भरत चरितामृत को जो विरह सिंधु का मंथन करके, भाव सिंधु का मंथन करके, विरह रूपी मदराचल को रख करके जो रघुनाथ जी ने प्रकट किया है, ये सुर साधु, वो साधु नहीं, सुर साधु, यही है सुर साधु इनके लिए। और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दंडकारण्य के, चित्रकूट के बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंसों को भी प्रेम तत्व की प्राप्ति श्री भरत जी के दर्शन से हुई। इसलिए भरत जी विधाता की सृष्टि में नहीं है। हमारे भक्तमाली श्री बिहारी दास जी विराजमान है। ऐसे अनेक भक्तों का नावाजी ने स्मरण किया है।